तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर टेक्निकल हेल्प में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका बजट कम होता है, तो इसलिए वो नई कार नहीं खरीद पाते हैं, तो उन्हें पुरानी कार खरीदनी पड़ती है। या फिर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं नई कार खरीद पाते लेकिन ड्राइविंग सीखने के लिए पुरानी कार खरीदना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, पुरानी कार खरीदने से पहले उनकी कुछ चीज़ें चेक करनी होती है। अगर वो चीज़ें चेक नहीं की तो हमें बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसे उसमें होगी उसकी गाड़ी की कंडीशन चेक करनी होती है। कंडीशन में जैसे उसकी बॉडी चेक की, उस बॉडी कहीं से डैमेज तो नहीं है, या फिर उसमें वो आ जाता है ना, जंग आ जाता है, वो जंग तो नहीं है, या फिर उसकी अंदर से इंटीरियर हो गया वो चेक कर लिया, सीटें वीटें नहीं तो फटी हुई तो नहीं है, या फिर डैशबोर्ड डैमेज तो नहीं है, या फिर अंदर से गाड़ी डैमेज तो नहीं है। पायदान हटा के हम देख सकते हैं। और दोस्तों, उसकी फ्रेमिंग चेक करेंगे, कहीं गाड़ी मतलब नीचे से तो लगी हुई नहीं है। और गाड़ी में जैसे टायर हो गए वो चेक करेंगे, टायर हो गया और इंजन हो गया, माइलेज हो गई। दोस्तों, ये चीज़ें चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें चेक करने के बाद हम उसके बाद चेक करेंगे कि उस गाड़ी का मेंटेनेंस रिकॉर्ड क्या है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस रिकॉर्ड से पता चल जाता है कि गाड़ी के इंजन की क्या कंडीशन है, टाइम टू टाइम सर्विस की गई है या नहीं की गई है उसमें। और उससे दोस्तों इंजन की कंडीशन उसी से ज़्यादा पता चलती है। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि गाड़ी की आरसी। तो दोस्तों, गाड़ी की आरसी में जो गाड़ी का मालिक होता है उसका नाम और इंजन नंबर, चेसिस नंबर। तो दोस्तों, ये चीज़ें चेक करनी ज़रूरी है। और दोस्तों, उसमें आरसी ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आरसी ओरिजिनल नहीं है तो दोस्तों, अगर डुप्लीकेट आरसी है तो उस पर दोस्तों डीआरसी की का मतलब वो मोहर लगी हुई होनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले। दोस्तों, वो डीआरसी की मोहर भी होनी ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों, हमें यह पता करना भी ज़रूरी है कि गाड़ी किस है। तो दोस्तों, यह जानना ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी को नाम करवाने के लिए यह ज़रूरी है। इस टाइप से जैसे कार खरीदने का ओरिजिनल इनवॉइस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रोड टैक्स रसीद होगी और पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया। तो दोस्तों, ये चीज़ें भी ज़रूरी है चेक करनी। कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस की मतलब एक्सपायर डेट हो जाती है, या फिर रोड टैक्स की रसीद की हो जाती है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना हो। कार अगर फाइनेंस पर है तो दोस्तों उसके लिए फॉर्म नंबर 35 और फाइनेंसिंग कंपनी की एनओसी भी होनी ज़रूरी है। कार इंश्योरेंस होना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है और उसको अपने नाम करवाना इसलिए ज़रूरी है कि पुरानी कार खरीदने पर कार का नया इंश्योरेंस होता है ना, उसको नए मालिक के नाम पर ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। नहीं तो पुरानी कार खरीदने वाले की जिम्मेदारी है इंश्योरेंस को अपने नाम कराए। अगर ऐसा नहीं किया दोस्तों तो अगर बाई चांस अगर ऐसा नहीं किया तो दोस्तों, अगर दुर्भाग्यपूर्ण अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें दोस्तों हमें कानून अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है। दोस्तों, नो क्लेम बोनस होता है, उसको हमें अपने नाम ट्रांसफ़र कराना चाहिए। नो क्लेम बोनस दोस्तों ये हमारे गाड़ी के इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम अगर क्लेम नहीं करते हैं तो हमें इनाम के तौर पर कुछ बोनस मिलता है, जो हमें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है। अगर उसको हम रिन्यू करवाएंगे तो उसमें हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो यह भी ज़रूरी है। दोस्तों, ये तो थी हमारे कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें जो ज़रूरी थी। और इसके बाद हम चेक करते दोस्तों इंजन को। दोस्तों, पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद बाहर आके देखेंगे कि इंजन में कोई नॉइज़ तो नहीं है या फिर कोई और आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो दोस्तों, अगर फिर गाड़ी को 2 से 3 मिनट तक इसको स्टार्ट रखेंगे। स्टार्ट करने के बाद जो ऑयल चेक करने वाला गेज होता है दोस्तों, उसको निकाल कर देखेंगे कि उसकी ऑयल की कंडीशन क्या है। और उसके बाद उसमें से अगर ऑयल की छींटें आ रही हैं वो देखेंगे। अगर वो भी नहीं आ रही है तो उसमें से देखेंगे कोई धुआं तो नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों छींटें आ रही है और धुआं भी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके इंजन की कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर ये सब कुछ सही है तो दोस्तों इसके बाद हम गाड़ी का रोड टेस्ट लेके देखेंगे। दोस्तों, रोड टेस्ट लेने पे ही इसकी पावर का पता चलता है। तो दोस्तों, रोड टेस्ट लेते समय दोस्तों गाड़ी को अच्छे से चला के देखें कि इसमें कोई आउटसाइड आवाज़ तो नहीं आ रही है। और ऐसा करने पर मतलब हमें पता चल सकता है गाड़ी कैसी चल रही है। और गाड़ी की पावर के बारे में, टॉर्क के बारे में हमें पता चल जाता है। और दोस्तों, हमें ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि फ्यूल एफिशिएंसी इसकी क्या आ रही है।
तो दोस्तों ये तो हुई कुछ इंजन से रिलेटेड बातें। तो दोस्तों अभी इसके स्टीयरिंग को चेक करते हैं। दोस्तों स्टीयरिंग भी ज़रूरी है। गाड़ी को हम रोकेंगे, गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे दोस्तों। तो गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे और स्टार्ट रखने के बाद दोस्तों पहले स्टीयरिंग को लेफ़्ट साइड में पूरा घुमाएंगे। पूरा घुमाने के बाद दोस्तों उसको फिर राइट साइड में घुमाएंगे। अगर दोस्तों घुमाने पर स्टीयरिंग में अगर कोई आवाज़ आ रही है या फिर कहीं घुमाने में रुक रहा है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि पावर स्टीयरिंग में कोई ना कोई दिक्कत है, मोटर में या फिर स्टीयरिंग कॉलम में या फिर कहीं भी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों यह चेक करना ज़रूरी है। और दोस्तों स्टीयरिंग घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है और कोई आवाज़ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पावर स्टीयरिंग बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों इसके बाद हम चेक करेंगे इसके सस्पेंशन को। तो दोस्तों वो भी ज़रूरी है, उसमें भी भारी खर्चा आता है। एक्सल माउंट के रबड़ को चेक करेंगे कहीं से वो कटा हुआ तो नहीं है। अगर कटा हुआ है तो दोस्तों इससे पता चलता है कि या फिर वो रिपेयर है एक्सल या फिर उसमें कोई दिक्कत है। और दोस्तों इसके बाद हम चेक करेंगे शॉकर को। तो शॉकर को चेक करने के लिए दोस्तों पहले हम चेक देखेंगे कि ऑयल तो नहीं निकल रहा है, शॉकर कहीं से लीक तो नहीं है। और दोस्तों हम थोड़ा गाड़ी को ऊपर से दबा के देखेंगे। अगर गाड़ी दबने के बाद ऊपर वापस आ रही है, सही से जंप कर रही है, तो इसका मतलब ये है शॉकर भी सही है। दोनों तरफ से दबा के देखें दोस्तों, इससे पता चल सकता है कि शॉकर ठीक है। अगर दोस्तों शॉकर में अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ऐसी कुछ जैसे लीक है या फिर दबाने पर वो रुक रहे हैं कि जंपिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए आप मालिक से, जो गाड़ी का मालिक है, उससे आप डिस्काउंट मांग सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने जो कुछ अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया दोस्तों, अगर आप लोगों ने इतना भी चेक कर लिया तो आपको बहुत भारी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।